नमस्कार दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के इस नई वीडियो में हम लोग रघुवंशम महाकाव्य के जो है प्रथम श्लोक जो है प्रथम सर्ग का जो है 21वां श्लोक देखेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम लोग 20 श्लोक तक जो है अध्ययन कर चुके थे। ठीक है, तो पिछला श्लोक में जो है रघुवंशम में जो है पिछले श्लोक में राजा दिलीप की सेना और अलंकार मात्र का ये जो है बतलाया जा रहा था। राजा दिलीप के बारे में और उनके बारे में बतलाया जा रहा था कि वो जो है कैसे हैं। तो मंत्रनाओं को जो है गुप्त रखने वाले हैं, रूप तथा चेष्टा को छिपाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। उस दिलीप के कार्य पूर्ण जन्म के संस्कार के समान परिणाम से ही जाने जाते, वो जो है अपने कार्य के परिणाम से ही जाने जाते थे। तो आज के वीडियो में देखेंगे 21वां श्लोक। तो क्या है? युगोपात्मना मंत्रस्तो भेजे धर्म मनातुर अग्रिधनुराददे स्वर्थमस्तक सुखम अन्नभूत। ठीक है, यानी कि युगो सह अत्रस्त सह अस्त्रस्तम सह अस्त्रस्त आत्मन सह अस्त्रस्त आत्मन, यानी कि सह का मतलब होता है वह कौन? तो राजा दिलीप जो है अत्रस्त, वो जो है राजा दिलीप अत्रस्त यानी कि भय रहित होकर जो है, भय रहित यानी कि निर्भय। ठीक है, भय रहित यानी कि निर्भय, और जो है आत्मन। ठीक है, यानी कि स अत्रस्त आत्मन जुगोप, यानी कि वो जो है भय रहित है और भय रहित होकर आत्मन अपने को जो है जुगोप यानी कि रक्षा करता था। यानी कि कैसे है राजा दिलीप? तो वह राजा दिलीप जो है भय रहित यानी कि निर्भय होकर जो है अपने आप को जो है वो रक्षा करते थे। ठीक है, अनातुरः अनातुरः धर्म भेजे अग्रिधनु अर्थम आददे असक्त सुखम अन्वभूत, यानी कि वो जो है अपने आप को रक्षा करते थे और अनातुर रोग रहित यानी कि स्वस्थ, और जो है स्वस्थ होकर जो है धर्म यानी कि धर्म को जो है सेवा करता था। यानी कि स्वस्थ रहकर जो है वह धर्म को जो है सेवा करते थे। अग्रिधनु अग्रिधनु यानी कि लोभ रहित होकर जो है वो, और अर्थम यानी कि धन को जो है आदतें यानी लेता था। यानी कि लोभ रहित होकर धन को जो है वो लेते थे। और आसक्ति रहित होकर जो है वो सुखम यानी कि सुख को जो है अनुभूत यानी कि अनुभव करता था। कौन? तो राजा दिलीप। कैसे थे? तो यानी कि वह जो है निर्भय होकर जो है वो राजा दिलीप निर्भय होकर जो है राजा दिलीप निर्भय होकर जो है अपनी रक्षा करता था, स्वस्थ होकर जो है धर्म की सेवा करता था, लोभ रहित होकर जो है वो क्या करते थे? लोभ रहित होकर धन को लेता था और आसक्ति रहित होकर सुख का अनुभव करता था। ठीक है, और जो है यानी कि राजा के निर्भीक धर्मपरायण निर्लोभ तथा अनासक्त स्वभाव का वर्णन जो है ये इस श्लोक में किया गया है। राजा दिलीप निर्भय होकर जो है अपने शरीर की रक्षा करते थे। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कर्म के लिए जो है स्वस्थ शरीर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कालिदास ने अन्यत्र कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है, यानी कि प्रायः लोग दुख में ही भगवान को याद करते हैं, परंतु राजा दिलीप निरोगी होकर स्वस्थ शरीर से ही भगवान का स्मरण करता था। ठीक है, तथा धर्माचरण करते थे, यानी कि धर्म का आचरण रखते थे। राजा दिलीप जो है राजा दिलीप प्रजा से धन के रूप में जो है ग्रहण करते, यानी कि दिलीप जो है प्रजा से धन कर के रूप में ग्रहण करते थे, परंतु फिर उसे कई गुना करके प्रजा की भलाई के कार्य में ही लगा देते थे। ठीक है, वह प्रत्येक सुख का अनुभव कमल पत्र के समान आसक्ति रहित जो है होकर करते थे। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। अब जो है 23वां यानी कि 22वां अगर श्लोक देखते हैं तो इसमें जो है यानी कि देखिए श्लोक, ज्ञाने मनोम क्षमा शक्तौ त्यागे त्यागे सलाया विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रश्वा इव, यानी कि ज्ञाने मनोम क्षमा शक्तौ त्यागे सलाया विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रश्वा इव, यानी कि ज्ञाने मनोम शक्तौ क्षमा, ज्ञाने मनोम शक्तौ क्षमा, यानी कि ज्ञाने जानकारी में जो है, मौनम यानी कि ज्ञाने मौनम यानी कि जानकारी में चुप रहना, यानी कि राजा दिलीप कैसे हैं? जानकारी में चुप रहना। शक्तौ यानी कि
सामर्थ्य में जो है क्षमा यानी कि क्षमा त्यागे, ठीक है, सामर्थ्य में क्षमा, ठीक है, त्यागे शलाघा विपर्यय तस्य गुणानुबंधित्वाम सप्रश्वा इव, यानी कि त्यागे और क्षमा जो है दान में जो है आत्म आत्मश्लाघ्या विपर्यय, आत्म प्रशंसा का अभाव, तस्य उस राजा दिलीप के जो है गुण ज्ञान आदि के गुण, यानी कि ज्ञान आदि के गुण, गुणानुबंधित्वा यानी कि मौन आदि गुणों के साथ रहने से सप्रश्व यानी कि सप्रश्वाह सहोदर के समान जो है, सहोदर के समान थे। कैसे थे राजा दिलीप? तो कैसे थे? ज्ञान यानी कि जानकारी में जो है चुप रहना, समर्थ में जो है क्षमा दान में, ठीक है, समर्थ में कैसे थे वो? तो समर्थ में जो है चुप यानी कि ज्ञान रहने पर भी चुप रहना। राजा दिलीप कैसे थे? तो ज्ञाने मनोम क्षमा यानी कि ज्ञाने मनोम यानी कि ज्ञान में भी जो है चुप रहना, ठीक है, और शक्ति रहने पर भी क्षमा करना, ठीक है, यानी कि सप्तो क्षमा, शक्ति रहने पर भी क्षमा जो है करना, दान देने पर भी जो है आत्म प्रशंसा न करना, यानी कि त्यागे यानी कि दान देने पर भी जो है आत्म प्रशंसा नहीं करना, ठीक है, ये जो है आत्म श्लाघ्या विपर्यय, ठीक है, दान देने पर भी जो है आत्म प्रशंसा अपने को नहीं करना। और इस प्रकार जो है उस महाराजा दिलीप के ज्ञान आदि गुण जो है मौन आदि विरोधी यानी कि गुणों के साथ होने से सहोदर के समान थे वो, ठीक है, यानी कि राजा दिलीप जो है, राजा दिलीप जो है कवि यानी कि राजा दिलीप ने जो है दिलीप के विरोधात्मक गुणों का सुंदर यानी कि समन्वय, महाराज दिलीप ज्ञानी थे परंतु जो है वाचल नहीं थे, वे दूसरों के वृत्तांतों की सत्यता को जानते हुए भी चुप रहते थे, यानी कि वो जो है से ज्ञान होने पर भी चुप रहते थे। कामांध कनीति के अनुसार जो है न्यायोपतापी वचनम मनोम वर्त चरित्स्नुता, यानी कि प्रतिकार का जो है समर्थ होने पर भी वे क्षमा का भाव रखते थे और यही उनकी महानता थी। चाणक्य ने लिखा है शक्तानाम भूषणाम यानी कि भूषणाम क्षमा, उनका दान देने का स्वभाव था परंतु वह उस दान एवं त्याग की प्रशंसा नहीं करते थे, ठीक है, अपनी जो दान देते थे वो राजा दिलीप वो कभी प्रशंसा नहीं करते थे, ठीक है, वो अपना जो कोई होता है ऐसा आदमी जो दान भी देता है और खुद को जो है प्रशंसा करता है, ठीक है। मनु ने कहा है कि न न दत्वा परिकीर्यते, यानी कि न दत्वा परिकीर्तयेत। इस प्रकार महाराजा दिलीप ने ज्ञान शक्ति और जो है ज्ञान शक्ति और त्याग आदि गुण अपने विरोधी गुणों के साथ जो है अर्थात वांडमय नियम क्षमा और आत्मशलाघा की इच्छा न रखना सहोदर भाई के समान थे वो, ठीक है, यानी कि राजा दिलीप कैसा थे? ज्ञान रहने पर भी चुप रहना, शक्ति रहने पर भी क्षमा करना, दान देने पर भी आत्म प्रशंसा न करना, ठीक है, उसके गुण यानी कि उसके गुणों के साथ होने से सहोदर के समान थे, गुण और गुणों के साथ रहने से भी वो सहोदर के समान थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अब जो श्लोक है ये जो लिखा हुआ है अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानाम पारदृश्वन, यानी कि पारदृश्वन तस्य धर्मरतेरासीद वृद्धत्व रजसा विना, ठीक है, अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानाम ध्यानाम पारदृश्वन तस्य धर्मरतेरासीद वृद्धत्व रजसा विना, यानी कि विषय अनाकृष्ट विधानाम पारदृश्वन, यानी कि ये जो कह रहे हैं विषय यानी कि सांसारिक भोग से जो है अनाकृष्ट उदासीन बस में नहीं किए गए, यानी कि संसार का यानी कि राजा दिलीप जो है सांसारिक भोग से जो है उदासीन है, बस में उनके नहीं है सांसारिक भोग, विद्यमान यानी कि विद्यमानम यानी कि विद्यमानम शास्त्रों के जो है पारदृश्वन यानी कि पारंगत, ठीक है, धर्म रहते धर्म में रुचि रखने वाले हैं, यानी कि वो जो है सांसारिक सुख के बस में नहीं है और धर्म में रुचि रखने वाले हैं, तस्य उसका जो है तस्य रजसा विना वृद्धत्वासित, यानी कि तस्य यानी कि उसका रजसा जो है वृद्धावस्था के बिना जो है यानी कि वृद्धावस्था के न होने पर भी
वृद्धत्वम यानी कि बुढ़ापा था, ठीक है, यानी कि उनका जो रजसा था, यानी कि कौन, तो राजा दिलीप के जो है रजस यानी कि उसका जो वृद्धावस्था यानी कि वृद्धावस्था था, यानी कि वृद्धा न होने पर भी वो बुढ़ापा था, ठीक है। यानी कि अगर देखते हैं तो रूप रस आदि विषयों से जो है वह बस में नहीं किए गए थे, ठीक है। यानी कि क्या है, यानी कि सांसारिक मोह से जो है वो अलग थे और शास्त्र के जो है पारंगत धर्मानुरागी, ठीक है, उस राजा दिलीप का वृद्धावस्था के बिना ही वृद्ध तत्व था, ठीक है, वृद्ध तत्व था, यानी कि वृद्ध के समान सोच वृत्ति और चरित्र था, ठीक है। व्याख्या अगर यानी कि व्याख्या अगर देखते हैं तो शास्त्रों में जो है 4 प्रकार के वृद्ध माने गए हैं। यथा वृद्धो वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, धर्म वृद्ध तथा तपोवृद्ध। कितने वृद्ध? वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, धर्म वृद्ध तथा तपोवृद्ध। इनमें वृद्धों की अपेक्षा अन्य तीनों को जो है श्रेष्ठ जो है तथा पूज्य माना गया है, परंतु श्लोक में जो है राजा दिलीप को भी ज्ञान वृद्ध, धर्म वृद्ध तथा तपोवृद्ध बताया गया है, ठीक है। दिलीप विषयों में जो है आसक्ति नहीं रखते थे, इसीलिए ऐसा प्रतीक होता था कि वे युवावस्था में भी वैराग्य प्राप्त कर चुके थे। कौन? तो राजा दिलीप शास्त्रों में परंपरागत थे और धर्म में उनकी विशेष रुचि थी, अतः वे अवस्था में जो है वृद्ध नहीं थे, अपितु वैराग्य और जो है विधा वृद्ध और धर्म वृद्ध जो है थे, ठीक है। यानी कि जो है वो एज में वृद्ध नहीं थे, वो जो है अपने वैराग्य में वृद्ध थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो कैसे थे राजा दिलीप? विषयों में जो है सांसारिक मोह से जो है अलग थे, शास्त्रों के परंपरागत यानी कि पारंगत धर्मा अनुरागी, यानी कि का वृद्धावस्था के बिना ही वृद्ध अवस्था था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो देखिए 24वां श्लोक, प्रजानाम विन्यधनात् रक्षणात् भरणात् सपिता पितरस्तस् यानी कि पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतव, यानी कि प्रजा नाम बिन या धनात रक्षणात भरनात अपि, यानी कि वो कह रहे हैं ये जो है राजा दिलीप प्रजा नाम जनता के जो है बिन बिन या धनात नम्रता सिखाने से और रक्षणात यानी रक्षा करने से, भरनाथ पोषण करने से, अपि और सह वह राजा दिलीप जो है पिता यानी कि जनक जो है वही है पिता, ठीक है। तामसा उनके यानी कि माता पिता केवल जो है मात्र जन्म हेतव यानी कि जन्म देने वाले थे, ठीक है। यानी कि राजा दिलीप कहना चाह रहे हैं यानी कि प्रजाओं को जो है नम्रता सिखाने से, रक्षा करने से, पालन पोषण करने से, पालन पोषण करने और पालन पोषण करने से वह दिलीप ही उनका पिता था, ठीक है। ये सब यानी कि प्रजाओं को नम्रता सिखाने, रक्षा करने, पालन पोषण करने से दिलीप ही उनका पिता था। किसका? तो प्रजा का। और प्रजा का जो पिता था उसके असली यानी कि उनके पिता जो है मात्र जन्म देने वाले थे, लेकिन ये जो है प्रजा को नम्रता सिखाने, रक्षा करने से, पालन करने, ठीक है, तो जो है ये सब से जो है उनका पिता जो है दिलीप ही था, ठीक है। पिता का अर्थ केवल जन्म वाला ही नहीं होता है, अपितु जो है पिता का होना तभी सार्थक है जब वह संतान का जो है विधि यानी कि विधिवत पालन पोषण करे। राजा दिलीप के राज्य में कोई भी अपने को निराश्रित नहीं समझता था, क्योंकि सबसे आश्रय अथवा जो है पिता जो है राजा दिलीप थे। वे अपनी प्रजा को सतमार्ग पर ले जाने वाले थे, उनकी आपत्तियों से रक्षा करते थे, उनकी आपत्तियों में जो है वो रक्षा करते थे और अन्न द्वारा उनका पालन पोषण करते थे। अपने इस कर्तव्य परायण तथा निष्ठापूर्वक स्नेह से वे वस्तुतः पिता तुल्य कहे गए हैं। शास्त्रों में 5 प्रकार के पिताओं का उल्लेख मिलता है। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्रादाता यानी कि भयत्राता, पंचैंगते पितर संविता। प्रजाओं के अपने पिता को जो है पिता तो मात्र उन्हें जन्म देने वाले थे, अन्य सब कार्यों का निर्वहन दिलीप ही करते थे, अतः वास्तविक रूप में जो है वे उनके पिता थे। और पिता कितने प्रकार के हैं? जनिता चोपनेता च यस्यु विद्याम प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता यानी कि भयत्राता, पंचायते पितर संविता यानी कि अन्नदाता हुए, भय त्राता हुए, ठीक है, जनिता यानी कि जनिता, चोपनिता, ठीक है। ये सब जो है यानी कि 5 प्रकार के जो है पिता का उल्लेख मिला है। तो बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक देखिए, स्थितय दंड यतो दंडयान परिनेतु प्रस्तुतय
अप्यर्थ कामो तस्यातस्ताम धर्म एव मनीषिणः। यानी कि स्थित है दंडयान दंडयतः प्रस्तुतय परिनेतु। ठीक है, स्थित है यानी कि प्रतिष्ठा के लिए दंडयान अपराधी को दंडयतः दंड देने वाले, प्रस्तुत है यानी कि संतान के लिए जो है कैसे, तो परिनेतु मनीषिणः तस्य अर्थ कामो अपि धर्म एव आस्ताम। यानी कि कैसे है वो, तो स्थित है यानी कि स्थित है प्रतिष्ठा के लिए दंडयान अपराधी को दंडतः दंड देने वाले, प्रस्तुत और संतान के लिए परिनेतु विवाह करने वाले मनीषी न यानी कि विद्वान तस्य उस राजा दिलीप के अर्थ और काम यानी कि नामक जो है पुरुषार्थ यानी कि अर्थ और काम भी धर्म एवं यानी कि धर्म ही जो है थे, यानी कि धर्म ही थे, यानी कि उनके अर्थ और काम में जो है नामक पुरुषार्थ और भी जो है धर्म जो है नाम के पुरुषार्थ, यानी कि वो जो है राजा दिलीप के अर्थ और काम ही जो है अर्थ और काम भी धर्म रूप थे। अगर देखते हैं तो लोक प्रतिष्ठा के लिए जो है अपराधी को दंड देने वाले, संतान के लिए विवाह करने वाले विद्वान उस राजा दिलीप के अर्थ और काम जो है भी काम भी धर्म रूप ही थे। ठीक है, यानी कि धर्म रूप ही थे। भारतीय संस्कृति में जो है पुरुषार्थ का जो है अत्यंत महत्व है, यानी कि ये नाम के पुरुषार्थ थे, यानी कि वो जो है राजा दिलीप कैसे थे, तो लोक प्रतिष्ठा के लिए अपराधी को दंड देने वाले, संतान के लिए विवाह करने वाले विद्वान उस राजा दिलीप के जो है अर्थ और काम नामक जो है पुरुषार्थ भी धर्म रूप ही थे। ठीक है, धर्म रूप ही थे, यानी कि का नामक जो है पुरुषार्थ, अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ भी धर्म रूप ही थे। ठीक है, भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ का जो अत्यंत महत्व है। पुरुषार्थ के 4 प्रकार हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दंड द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है। राजा दिलीप भी लोक प्रतिष्ठा के लिए अपराधियों को दंड देते थे। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जो राजा दंड के अयोग्य यानी कि दंड के अयोग्य पुरुष को दंड देता है और दंड के लिए योग्य पुरुष को दंड नहीं देता, यानी कि दंड के लिए योग्य पुरुष को दंड नहीं देता है, वह इस लोक में अत्यंत यानी कि अपयश प्राप्त करता है और नरक में भी जाता है। ठीक है, वो जो है नरक में भी जाता है, यानी कि अदंडयान दंडयनम राजा दंडयाश्च व्याप दंडयन, यानी कि दंडयन अयसो महा यानी कि अयसो मह दापनोति नरकम चैव गच्छति। अतः शास्त्रीय अवधारणा से दंड विधान का सम्यक प्रयोग धर्म रूप ही माना जाता है। विवाह आदि कार्य जो है काम पुरुषार्थ को घोषित जो है करता है। राजा ने विवाह काम या संभोग के लिए नहीं किया, अपितु वह जो है वंश की रक्षा के लिए किए। अतः संतान उत्पत्ति एकमात्र लक्ष्य से जो है काम भी धर्म पुरुषार्थ की जो है प्रतीक यानी कि धर्म पुरुषार्थ की जो है प्रतीति कराता है। इसीलिए राजा दिलीप के लिए अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ भी धर्म के अनुकूल होने से धर्म रूप ही थे। इस विषय में महर्षि गौतम ने भी कहा है, न पूर्वाहन मध्याह्न यानी कि मध्याह्न दिन प्राहन फलान कुर्यात यथा शक्ति धर्म अर्थ कामे व्यस्तेषु धर्मोत्तरः स्यात्, यानी कि अर्थात पुरुष पूर्वाहन मध्याह्न और अपराह्न काल को निष्फल न करे, यथाशक्ति धर्म और अर्थ और काम में धर्म को ही प्रधान माने। यानी कि राजा दिलीप का कैसे थे, तो वो जो है जो लोक प्रतिष्ठा के लिए अपराधियों को दंड देने वाले, संतान के लिए विवाह करने वाले विद्वान उस राजा दिलीप को जो है दिलीप के अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ भी धर्म रूप ही थे। ठीक है वो, ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।